Good day to all of you students. Today I shall teach you class 10th history. Chapter 3rd. Name of the chapter is The Making of a Global World and it's a part 4th of this chapter. Student, part 4th starts from here. Peasants were displaced from land. So inherent laws were changed so that इससे पहले था स्टूडेंट इनहेरेंट लॉज वर चेंज्ड. जो इनहेरेंट लॉज थे, जो उनके वंशज के अधिकार थे, वो जो चेंज कर दिए गए थे. और जो पीजेंट्स थे उनको जो डिस्प्लेस कर दिया गया था वहाँ से, उस जगह से. ओनली वन मेंबर ऑफ ए फैमिली वाज अलाउड टू इनहेरिट लैंड. सिर्फ एक ही मेंबर को जो है इजाज़त थी कि वो अपनी जो है जो पूर्वज की ज़मीन थी उस पर जो है रह सकता है. एज ए रिजल्ट ऑफ विच द अदर्स वर पुश्ड इनटू द लेबर मार्केट. और फिर इसका नतीजा क्या हुआ, बाकी जो घर के मेंबर थे उनको जो है लेबर मार्केट में डाल देते थे, क्योंकि उन्हें लेबर तो मिलती नहीं थी. तो उन्होंने एक कानून अपना लिया कि उनको जो है उन ज़मीनों से ही हटा दो जो लेबर लोग हैं. और उनमें ये कह दिया कि एक मेंबर जो है वहाँ पे उस ज़मीन पे रह सकता है परिवार का, और बाकी मेंबर को जो है उन्होंने लेबर मार्केट में पुश कर दिया. माइन वर्कर्स वर आल्सो कन्फाइंड इन कंपाउंड्स एंड नॉट अलाउड टू मूव अवर फ्रीली. और जो माइन वर्कर थे उनको भी वहीं पे जो जहाँ पे माइन की जगह थी उसी जगह पे कंपाउंड कर दिया गया, उसी जगह पे रखा गया, और उनको इजाज़त ही नहीं थी कि वो फ्रीली बाहर कहीं घूम सकें. देन केम रिंडर पेस्ट, ए डिवेस्टेटिंग कैटल डिसीज. फिर उसके बाद जो है रिंडर पेस्ट जो है एक बीमारी आ गई स्टूडेंट, डिवेस्टेटिंग कैटल डिसीज, और जिसमें जो है जानवरों के अंदर ये बीमारी जो है फैल गई और बहुत सारे जानवरों की डेथ भी हो गई. रिंडरपेस्ट अराइव्ड इन अफ्रीका इन द लेट 1880s. और रिंडरपेस्ट बीमारी जो है अफ्रीका में आई स्टूडेंट 1880 में. इट वॉज कैरिड इन्फेक्टेड कैटल इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटिश एशिया टू फीड द इटालियन सोल्जर्स इन्वेडिंग एरिट्रिया in East Africa. Entering Africa in the east, rinderpest moved west like forest fire, reaching Africa's Atlantic coast in 1892. तो रिंडरपेस्ट स्टूडेंट जो बीमारी थी जानवरों में जो फैल गई, ये अफ्रीका में 1880 में आई. इट वाज कैरिड बाय इन्फेक्टेड कैटल. और ये जो बीमारी फैले कैसे, जब इन्फेक्टेड कैटल्स जो थे, जिन कैटल्स को बीमारी थी, वो जो है फ्रॉम ब्रिटिश एशिया से जो है ब्रिटिश एशिया से उनको लाया गया इटालियन सोल्जर्स के लिए फीड करने के लिए. इटालियन सोल्जर्स जो थे उनके भोजन के लिए जो है इन्फेक्टेड कैटल्स को लेके आया गया ब्रिटिश एरिया से. इटालियन सोल्जर्स, और वो वाले इटालियन सोल्जर्स जिन्होंने इन्वेड किया था एरिट्रिया इन ईस्ट अफ्रीका में. तो एंटरिंग अफ्रीका इन ईस्ट, और जैसे ही जो ईस्ट में जो है अफ्रीका के ईस्ट में जो एंटर किया, तो क्या हुआ स्टूडेंट, रिंडरपेस्ट बीमारी तो ऐसे फैल गई जैसे जंगल में आग फैल जाती है. अफ्रीका एटलांटिक कोस्ट, अफ्रीका के जो अटलांटिक कोस्ट जो है वहाँ पे 1892 में रिंडरपेस्ट बीमारी ऐसे फैल गई जैसे कि एक आग फैल जाती है. इट रीच द केप, और ये केप तक भी पहुंच गई. अफ्रीका का जो साउदर्न मोस्ट टिप है, अफ्रीका का जो साउदर्न मोस्ट टिप है केप, वहाँ पे भी जो है बीमारी पहुंच गई 5 साल बाद, 5 years लेटर. अलॉन्ग द वे रिंडर पेस्ट किल्ड 90% ऑफ द कैटल. और ये बीमारी ऐसे फैली स्टूडेंट, रिंडर पेस्ट ऐसे कि इसने जो है कई 90% जो जानवर तो उनकी डेथ हो चुके थे. द लॉस ऑफ द कैटल डिस्ट्रॉयड African livelihood. Planters, mine owners, colonial government now successfully monopolize what scarce cattle resource remained. और कहते हैं लॉस ऑफ कैटल जो है, कैटल तो ख़त्म हो चुके थे, डिस्ट्रॉय कर दिया था. जो अफ्रीका के लोगों का लिवलीहुड था उन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ जब जानवर मर गए. प्लांटर्स थे उन पे बहुत असर हुआ, जो माइन ओनर्स थे, कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उन पे जो है बहुत ही जो है इफ़ेक्ट हुआ कि अब ये स्कार्स कैटल्स रिसोर्सेज रिमेन. अब तो कैटल्स जो है, कैटल रिसोर्स तो बहुत ही कम रह गए थे, जानवर बहुत कम रह गए थे क्योंकि रिंडरपेस्ट की बीमारी से जो है ख़त्म हो चुके थे. टू स्ट्रेंथन देयर पावर एंड टू फोर्स अफ्रीकन्स इनटू द लेबर मार्केट. और फिर उन्होंने कहते हैं स्ट्रेंथन इन देयर पावर, अपनी पावर बढ़ाने के लिए, और उन्होंने क्या किया, जो अफ्रीका के लोग थे उनको फोर्स किया कि लेबर मार्केट में चलो, वहाँ पे मजदूरी करो. कंट्रोल ओवर द स्कार्स रिसोर्सेज ऑफ कैटल इनेबल्ड यूरोपियन कॉलोनाइज टू कनकेयर द सबड्यू अफ्रीका.
कहते कंट्रोल ओवर द स्कार्स रिसोर्सेज, और जब जो बिल्कुल जो थोड़े से ही रिसोर्स रह गए थे और उनके ऊपर जो है कंट्रोल कर दिया था, और इससे जब जब कंट्रोल कर लिया उन्होंने, थोड़े जो बच गए थे रिसोर्सेज उसी पे कंट्रोल कर दिया था। तो इससे क्या हुआ स्टूडेंट, जो यूरोपियन कलोनाइजर थे, और उन्होंने क्या किया, कनकेयर कर लिया अफ्रीका को, जो बाकी अफ्रीका का इस हिस्सा जो है बचा हुआ था उसको, उस पर कब्जा कर लिया। Similar stories can be told about the impact of Western conquest on other parts of the 19th century world. और सिमिलर स्टोरीज कैन बी टोल्ड, कहते ये सिमिलर स्टोरी जो है बताई जा सकती हैं कि उन जो है सिमिलर स्टोरीज कैन बी टोल्ड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द वेस्टर्न कॉन्क्वेस्ट। कहते जो वेस्टर्न पे वेस्ट जगह पे जो है कॉन्क्वेस्ट किया गया, जीत पाएगी अदर पार्ट्स ऑफ द 19th सेंचुरी वर्ल्ड। 19वीं शताब्दी में जहाँ जहाँ पे कॉन्क्वेस्ट हुई, जहाँ पे जीत हुई, जहाँ पे जो युद्ध हुए, कहते उसका जो है असर जो है सिमिलर इम्पैक्ट जो है बताया जा सकता है। स्टूडेंट नेक्स्ट इज इंडेंचर्ड लेबर, माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। इंडेंचर्ड लेबर क्या होता है स्टूडेंट? ए बॉन्डेड लेबर, जिसे कहते हैं बंधुआ मजदूरी। इंडेंचर्ड लेबर ए बॉन्डेड लेबर अंडर कॉन्ट्रैक्ट टू वर्क फॉर एन एम्प्लॉयर फॉर ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम और टू पे ऑफ हिज पैसेज टू ए न्यू कंट्री और होम। और कहते हैं इंडेंचर्ड लेबर वो होती है जब मज़दूरों को जो है बंधुआ मजदूरी कहते हैं, उनको ज़बरदस्ती उनसे जो है कॉन्ट्रैक्ट ले लिया जाता है और उनसे जो है बाय फोर्स काम करवाया जाता है। और ये क्या आते हैं? माइग्रेंट फ्रॉम इंडिया, इंडिया से माइग्रेंट किए। तो स्टूडेंट द एग्जाम्पल ऑफ इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया आल्सो इलिस्ट्रेट द टू साइडेड नेचर ऑफ द 19th सेंचुरी वर्ल्ड। तो स्टूडेंट 19वीं शताब्दी में क्या देखते हैं हम? इंडेंचर्ड लेबर का भी एग्जाम्पल देखते हैं, बंधुआ मजदूरी का जो एग्जाम्पल देखते हैं। जब मजदूर जो है माइग्रेट करके भारत से और वर्ल्ड में चले गए, इट वॉज ए वर्ल्ड ऑफ फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज ग्रेट मिजरी। कहते जब मजदूरों से काम लिया जाता था तो ये वो वक्त था जब इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई, जब मजदूरों से काम लिया गया। लेकिन कहते उस दूसरी जगह हम ये भी देखते हैं कि दुख भी बहुत थे, इकोनॉमिक ग्रोथ भी थी और मिजरी भी थी, हायर इनकम भी थी कुछ के लिए और पॉवर्टी थी कुछ के लिए। हायर इनकम फॉर सम एंड पॉवर्टी फॉर अदर, कुछ लोगों के लिए तो अच्छी इनकम थी, जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी, कुछ लोगों के लिए गरीबी थी। टेक्नोलॉजिकली एडवांस इन सम एरियाज एंड न्यू फॉर्म्स ऑफ कोर्सन इन अदर्स। और कहते टेक्नोलॉजी एडवांस थी, टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस थी, एंड इन न्यू फॉर्म्स ऑफ कोर्सन इन अदर्स। और दूसरी जगह हम देखते थे कि लोगों के साथ कोर्सन भी था, लोगों से जोर ज़बरदस्ती काम भी लिया जाता था। इन द 19th सेंचुरी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ इंडियंस एंड चाइनीज लेबर वेंट टू वर्क ऑन प्लांटेशन। और 19वीं शताब्दी में हम देखते हैं स्टूडेंट कई जो है सैकड़ों हजारों लोग थे, भारतीय थे और चाइनीज़ लेबर थे, जिन्होंने प्लांटेशन में काम किया, माइंस में काम किया, रोड्स बनाने में किया, रेलवे बनाने में काम किया अराउंड द वर्ल्ड। इन इंडिया इंडेंचर्ड लेबर वर हायर्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट्स। और भारत में क्या था, जो लेबर थी उसको हायर कर लिया जाता था, उसको उनको किराए पे ले लिया जाता था, कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था, विच प्रॉमिस रिटर्न ट्रेवल टू इंडिया। उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था, हायर किया जाता था, फिर बाद में ये भी प्रॉमिस किया जाता था कि बाद में भारत में आपको वापस भेज दिया जाएगा। आफ्टर दे हैड वर्कड फॉर 5 years, 5 साल का उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था ऑन देयर एम्प्लॉयर्स प्लांटेशन। और जो उनके एम्प्लॉयर के जो मालिक के प्लांटेशन थे वहाँ पे उनके लिए जो है 5 साल का प्लान किया जाता था और 5 साल के बाद जो है उनको उनके घरों में भेज दिया जाता था। मोस्ट इंडेंचर्ड वर्कर केम फ्रॉम द प्रेजेंट डे रीजन ऑफ द ईस्टर्न यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड द ड्राई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। और उस समय जितने भी ये इंडेंचर्ड वर्कर थे स्टूडेंट, जो मजदूर थे, ये जो है यूपी, बिहार, सेंट्रल इंडिया और जो है तमिलनाडु से लिए गए थे। इन द मिड 19th सेंचुरी दीज रीजन एक्सपीरियंस मैनी चेंजेस। और उसमें 19वीं शताब्दी के बीच में तो स्टूडेंट इन एरिया में जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे, बदलाव आए थे। कॉटेज इंडस्ट्री डिक्लीन हो गई थी, जो कॉटेज इंडस्ट्री थी वो कम हो गई थी। लैंड रेंट्स रोज, और ज़मीनों का जो किराया बढ़ गया था। लैंड्स वर क्लियर्ड फॉर माइंस, ज़मीनों को साफ कर दिया गया था माइंस बनाने के लिए और प्लांटेशन करने के लिए। ऑल दिस अफेक्टेड द लाइफ ऑफ द पुअर। और ये सारी चीज़ें क्या थी स्टूडेंट, इनका जो है बहुत इफेक्ट हुआ गरीब लोगों के ऊपर। दे फेल टू पे द रेंट्स, और क्योंकि वो तो रेंट नहीं दे पाते थे गरीब लोग जो थे।
बिकेम डीपली इंडेप्टेड। जब वो रेंट नहीं दे पाते थे, किराया नहीं दे पाते थे, तो स्टूडेंट उन पे बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया। एंड वर फोर्स टू माइग्रेट इन सर्च ऑफ वर्क। फिर वो जो है मजबूर हो गए, उनको माइग्रेट होना पड़ा क्योंकि उन्हें काम की तलाश थी। The main destination of Indian endangered migrants were the Caribbean island, mainly Trinidad, Guyana, and Suriname. स्टूडेंट, द मेन डेस्टिनेशन ऑफ द इंडियन एंडेंजर्ड माइग्रेंट, मेन जो उनका डेस्टिनेशन था, जो भारत के जो बंधुआ मजदूर थे जो वो माइग्रेट हो गए थे, वो थे स्टूडेंट माइग्रेंट्स वर द कैरेबियन आइलैंड्स। और कहते कैरेबियन आइलैंड था उनकी जगह। और मेनली कैरेबियन आइलैंड में कौन कौन से थे? एक था ट्रिनिडेड, गुयाना और सुरिनाम थे। मॉरिशस एंड फिजी क्लोजर होम। तमिल माइग्रेंट थे, तमिल माइग्रेंट जो थे वो सलोन चले गए थे और मलाया चले गए थे। इंडेंजर्ड वर्कर्स वर आल्सो रिक्रूटेड फॉर टी प्लांटेशन इन असम। और असम में भी जो है वहाँ पे भी इंडेंजर्ड वर्कर थे, वहाँ पे भी बंधुआ मजदूर थे। जब असम में प्लांटेशन, टी प्लांटेशन के लिए जो वहाँ पे उनकी भर्ती की गई। रिक्रूटमेंट वॉज डन बाय द एजेंट्स एंगेज एम्प्लॉयर। और ये जो भर्ती होती थी ये एजेंट करते थे। और ये एजेंट जो है किनके होते थे? जो एम्प्लॉयर्स होते थे, जो मालिक होते थे प्लांटेशन के, उन्होंने एजेंट रखे हुए थे कि मज़दूरों की भर्ती करो एंड पेड ए स्मॉल कमीशन। और ये एजेंट को जो है, ये एम्प्लॉयर जो है कुछ थोड़ी सी कमीशन दे देते थे कि जल्दी से इन मज़दूरों को जो है भर्ती करो। मैनी माइग्रेंट्स एग्रीड टू टेक अप वर्क होपिंग टू एस्केप पॉवर्टी और ऑपरेशन इन देयर होम विलेजेस। और कहते बहुत सारे माइग्रेंट तो जो है वो काम करने लग गए थे, उनको ये उम्मीद थी कि वो गरीबी से बच जाएंगे और जो है उन पे अत्याचार नहीं होंगे जो गांव के अंदर हो रहे हैं। एजेंट्स आल्सो अटेम्प्टेड द प्रोस्पेक्टिव माइग्रेंट्स बाय प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनल डेस्टिनेशन, मोड ऑफ ट्रेवल्स एंड द नेचर ऑफ द वर्क एंड लिविंग इन द वर्क कंडीशन। और ये जो एजेंट थे ये टेम्प्ट करते थे, उत्साह करते थे, उनको उत्सित करते थे, उनको उत्साहित करते थे। इस ये जो प्रोस्पेक्टिव माइग्रेंट्स थे उनको जो है उत्साहित करते थे ये कह के कि उनको झूठी इन्फॉर्मेशन दे देते थे। एक तो उन्हें ये नहीं बताते थे कि उनका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, कि उनको कहाँ ले जाया जाएगा। और मोड ऑफ ट्रेवल ये नहीं बताते थे उनको किस तरीके से ले जाया जाएगा, कौन से ट्रांसपोर्ट में ले जाया जाएगा, और उनके नेचर ऑफ काम क्या लिया जाएगा उनसे, उनकी लिविंग कंडीशन क्या होगी, उनकी वर्किंग कंडीशन क्या होगी, ये नहीं बताते थे एजेंट। ये जो है झूठी फॉल्स इंफॉर्मेशन देते थे, फिर उनको जो है मना लेते थे, उनसे जो है कॉन्ट्रैक्ट ले लेते थे कि आप जो है इतने साल तक हमारे पास जो है काम करोगे, उसके बाद आपको जो आपके घरों में वापस भेज दिया जाएगा। Often migrants were not even told that they were to embark on a long sea voyage। और अक्सर जो क्या था स्टूडेंट, माइग्रेंट्स वर नॉट इवन टोल्ड। और जो माइग्रेंट थे जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे उन्हें बताया भी नहीं जाता था कि दे वर टू एम्बार्क ऑन ए लॉन्ग सी वॉयज, कि उन्हें जो है एक लंबे जो है समुद्री रास्ते से जाना पड़ेगा। समटाइम एजेंट्स इवन फोर्सिबली अबडक्टेड लेस विलिंग माइग्रेंट्स। और कभी कभी समटाइम क्या होता था, एजेंट जो है तो ज़बरदस्ती करते थे, ज़बरदस्ती अबडक्ट करते थे उनको, जैसे एक अपहरण कर लेते थे उनको, क्योंकि वो लेस विलिंग माइग्रेंट होते थे। उनकी वो माइग्रेंट जो होते थे, जो मजदूर जाने वाले होते थे, उनकी कम इच्छा होती थी, फिर भी उनको ज़बरदस्ती जो उठा लिया जाता था। 19th सेंचुरी इंडेंचर्ड हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड एज ए न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी। और 19वीं शताब्दी में स्टूडेंट ये बंधुआ मजदूरी जो थी, ये तो एक नया सिस्टम था गुलामी का। ऑन अराइवल एट द प्लांटेशन लेबरर्स फाउंड कंडीशन टू बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे हैड इमेजिन्ड। और जब मजदूर लोग प्लांटेशन पे आ जाते थे तब क्या देखते थे स्टूडेंट, लेबर देखते थे कि वो कंडीशन ही अलग है जो उन्होंने कल्पना भी नहीं की होती थी। ऐसी कंडीशन में काम करवाया जाता था। लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस वर वेरी हार्ड। उनकी रहने की और काम करने की कंडीशन जो है बहुत हार्श थी, जो उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी। एंड देर वर फ्यू लीगल राइट्स। और बहुत ही कम जो है लीगल अधिकार दिए हुए थे उन्होंने। बट वर्कर्स डिस्कवर्ड देयर ओन वे ऑफ सर्वाइविंग। परंतु जो मजदूर लोग थे, वर्कर लोग थे, उन्होंने अपने तरीके खोज लिए थे जिंदा रहने के लिए। मैनी ऑफ देम एस्केप्ड इनटू द वाइल्ड्स। और बहुत सारे तो लोग जो है बच के भाग के जो है जंगलों में छुप गए, चले गए। दाओ इफ कॉट दे फेस सिवियर पनिशमेंट। कहते बहुत सारे लोग बच के भाग के जो जंगलों में चले गए, और अगर किसी को पकड़ लिया गया तो उनको जो है बहुत सज़ा दी जाती थी। अदर डेवलप्ड न्यू फॉर्म्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सेल्फ एक्सप्रेशन।
अदर डेवलप्ड न्यू फॉर्म्स ऑफ इंडिविजुअल, और दूसरे जो थे कुछ और मजदूर थे, उन्होंने अपना एक नया तरीका दूसरा और ढूंढ लिया था। इंडिविजुअल या तो वो अकेले अपना उनको तरीका ढूंढ लिया अपने आप को रहने का, या फिर वो कलेक्टिव ग्रुप में जो है उन्होंने ढूंढ लिया। ब्लेंडिंग डिफरेंट कल्चरल फॉर्म्स, और क्योंकि वो डिफरेंट कल्चर से जो है बिलोंग करते थे, कुछ पुराने थे कुछ नए थे। इन Trinidad, the annual Muharram procession was transformed into a riotous carnival called Hossi for Imam Hussain, in which workers of all the races and religion joined. कहते इन ट्रिनिडेड में क्या हुआ स्टूडेंट, ट्रिनिडेड में क्या था, एनुअल मुहर्रम प्रोसेशन। वहाँ पे उन्होंने जो है मुहर्रम उनका फेस्टिवल है, उसके लिए उन्होंने जुलूस निकाला, और जब उन्होंने जुलूस निकाला तो क्या हुआ स्टूडेंट, रोटियस हुआ, वहाँ पे हिंसा हो गई, और उस हिंसा को फिर क्या बोला गया, होसे बोला गया, फॉर इमाम हुसैन। इमाम हुसैन के ने जो है इसको जो है होसे बोला, इन विच वर्कर्स ऑफ ऑल द रेसेस एंड रिलीजन, और ये जो जुलूस निकाला गया था इसमें सभी वर्कर थे, सभी जाति के थे, सभी धर्मों के लोगों ने इसको जो है ज्वाइन किया था। और इसी तरीके से क्या हुआ स्टूडेंट, प्रोटेस्ट रिलीजन ऑफ रस्ताफेरियनिज्म, कहते जो रस्ताफेरियनिज्म का धर्म था उसके अगेंस्ट भी विद्रोह किया। मेड फेमस बाय द जमैकन रेगे स्टार बॉब मार्ली, और इसको जो है मशहूर कर दिया गया जमैकन रेगर स्टार बॉब मार्ली से। इज़ आल्सो सेट टू रिफ्लेक्ट सोशल एंड कल्चरल लिंक्स विद इंडियन माइग्रेंट्स टू द कैरिबियन, और कहते इसका जो है असर हुआ उनके सोशल पे और कल्चरल लिंक पे, जो है भारत के जो इंडियन माइग्रेंट्स थे और जो कैरिबियन में थे उन पे जो है इसका जो बहुत असर हुआ सामाजिक और कल्चरल। चटनी म्यूज़िक पॉपुलर इन ट्रिनिडेड, और जो चटनी म्यूज़िक जो है पॉपुलर था ट्रिनिडेड में और गुयाना में भी। इन अनदर क्रिएटिव कंटेम्प्रेरी एक्सप्रेशन ऑफ द पोस्ट इंडेंचर एक्सपीरियंस इज़ अनदर क्रिएटिव, कहते ये जो चटनी म्यूज़िक था ट्रिनिडेड में और गुयाना में जो था, ये एक कंटेम्प्रेरी एक्सप्रेशन था, पोस्ट इंडेंचर एक्सपीरियंस था उनका। ये कहते जो बंधुआ मजदूरी था उनका, ये भी एक एक्सपीरियंस था, उन्होंने चटनी म्यूज़िक का जो है उन्होंने एंजॉय किया। दीज फॉर्म ऑफ कल्चरल फ्यूजन आर अपार्ट फ्रॉम दीज फॉर्म्स ऑफ कल्चरल फ्यूजन आर पार्ट ऑफ द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, कहते ये भी एक ग्लोबल वर्ल्ड का हिस्सा था कि उन्होंने कल्चरल फ्यूजन किया, कि उन्होंने एंजॉय किया उनको। वेयर थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेस गेट मिक्स, लोग तो अलग अलग जगह से आए हुए थे, तो क्या हुआ स्टूडेंट, सारी चीज़ें मिक्स हो गई थी। लॉस देयर ओरिजिनल करेक्टरिस्टिक्स एंड बिकम समथिंग एंटायरली न्यू, कहते जब वो वहाँ पे आए तो स्टूडेंट क्या हुआ, सब अलग अलग जो है कल्चर को बिलोंग करते थे, अलग अलग समाज से आए हुए थे, तो उन्होंने सबने जो है अपना अपना जो है अपना धर्म है या अपना म्यूज़िक है, उससे जो है अपने आप को जो है अपना लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा बनाने की कोशिश की। तो ये सब क्या हो गया था स्टूडेंट, मिक्स हो गया था, और सारे जो थे उनका जो ओरिजिनल जो करेक्टरिस्टिक था, जो उनकी ओरिजिनल चीज़ें थी वो ख़त्म हो गई थी, और ऐसा लगता कि समाज के अंदर कुछ जो है एक नया बन गया था। मोस्ट इंडेंचर्ड वर्कर्स स्टेड ऑन आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट्स एंडेड, और बहुत सारे जो इंडेंचर्ड वर्कर थे ना वो अपनी ज़िंदगी को अपने ही तरीके से एंजॉय करने लगे थे। तो जब उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था इसके बाद में भी वो रहने लग गए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में खुद ही बदलाव ले आए थे। और रिटर्न टू देयर न्यू होम्स आफ्टर ए शॉर्ट स्पेल इन इंडिया, और कभी कभी जो है वो वापस अपने भारत में अपने थोड़े टाइम के बाद भी अपने घरों को वापस चले गए थे। तो कुछ तो जो बंधुआ मजदूर थे वहीं पे रुक गए कॉन्टैक्ट के बाद में भी, और कुछ लोग जो है थोड़े टाइम के बाद ही अपने घर में भारत में वापस आ गए। कॉन्सिक्वेंटली देयर आर लार्ज कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल ऑफ इंडियन डिसेंट इन दीज कंट्रीज़, और कहते हैं एज ए नतीजा तो क्या था स्टूडेंट, वहाँ पे बहुत सारे भारत की बहुत सारी कम्युनिटीज़ के लोग थे वहाँ पे। हैव यू हर्ड ऑफ द नोबेल प्राइज़ विनिंग राइटर, क्या आपने कभी सुना है कि नोबेल प्राइज़ विनिंग जो है राइटर है? V.S. नायपाल के बारे में स्टूडेंट क्या आपने सुना है? सम ऑफ यू मे हैव फॉलोड द एक्सप्लॉइट ऑफ वेस्ट इंडीज क्रिकेटर्स शिव नारायणी चंद्रपाल एंड राम नरेश सरवन, आपने कहीं सुना होगा। सम ऑफ यू मे हैव फॉलोड द एक्सप्लॉइट ऑफ द वेस्ट इंडीज़, आपने कभी सुना होगा वेस्ट इंडीज़ के जो है एक्सप्लॉइट जो है इनको जिनको बर्बाद कर दिया, सुना होगा। उनके नाम जो थे शिव नारायण चंद्रपाल था और जो है राम नरेश सरवन था। इफ़ यू हैव वॉन्डर्ड वाई देयर नेम साउंड वेगली इंडियन,
अगर इफ़ यू हैव वॉन्डर्ड, अगर आपको हैरानी होती है तो उनके नाम जो है क्यों इतने साउंड हैं, द आंसर इज़ दैट दे आर डिसेंडेड फ्रॉम द इंडेंचर लेबर माइग्रेंट फ्रॉम इंडिया। आंसर ये है क्योंकि वो जो है उनके डिसेंडेड हैं, जो बंधुआ मजदूर थे उनकी फैमिली को वो बिलोंग करते हैं, जो भारत से गए थे। From 1900, India's nationalist leaders begin to oppose the system of endangered labor migration as abusive and cruel। और कहते हैं 19वीं शताब्दी में क्या हुआ स्टूडेंट, जो इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स थे ना, बिगिन अपोजिंग, इंडियन नेशनलिस्ट लीडर जो थे इसके अपोज हो गए थे, वो इसके विरुद्ध हो गए थे, इंडेंचर लेबर बंधुआ मजदूरी के खिलाफ थे। कि वो ये कहते थे जो ये माइग्रेंट है, जो लोग यहाँ से ले जाया जाता है मजदूरी करवाने के लिए, ये अब्यूजिव है, ये गलत है, ये क्रूअल है, ये निर्दयता है। इट वॉज एबोलिश इन 1921। तो 1921 में क्या हुआ, इसको ख़त्म कर दिया गया। येट फॉर ए नंबर ऑफ डिकेड्स आफ्टरवर्ड, फिर उसके बाद क्या हुआ, आफ्टरवर्ड उसके बाद जो है दशक के बाद जो है, कई दशकों के बाद क्या हुआ, डिसेंडेंट्स ऑफ इंडियन इंडेंचर्ड वर्कर often thought of as a कुलीस remained an uneasy minority in the Caribbean island। फिर उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट, इंडियन इंडेंचर्ड वर्कर जो थे, भारत के जो बंधुआ मजदूर थे, वो जो थे एज ए कुली काम करने लगे। और वो क्या था, एक अनईजी जो है माइनॉरिटी थी कैरिबियन आइलैंड के ऊपर, जो है कैरिबियन आइलैंड पे वो कुली का काम करने लगे। सम ऑफ नाइपल्स अर्ली नॉवेल्स कैप्चर देयर सेंस ऑफ लॉस एंड एलियनेशन। और कुछ जो है हमने जो है नायपाल के जो है नावल भी देखे हैं स्टूडेंट, कैप्चर देयर सेंस ऑफ लॉस एंड एलियनेशन। उसमें हमें ये बताता है कि कितना लॉस हुआ और एलियनेशन हुआ, कि वो अलग थे और उनकी ज़िंदगी जो है अच्छी नहीं थी। सो स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू पार्ट 4th ऑफ दिस चैप्टर। रेस्ट ऑफ द थिंग आई शैल टेल यू इन द नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो। आई थिंक you might have understood, you tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you, have a nice day. God bless you all.